जो फॉरेनर इस मुल्क में आके पैसे इन्वेस्ट किया है 10 महीने से वो पैसे वापस आप उसका प्रॉफिट नहीं ले जाने दे रहे हैं। स्टेट बैंक कह रहा है नो यू कैन नॉट टेक योर प्रॉफिट। अच्छा। वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। चाइना ने कंप्लेन किया है। अब बात ये है कि डॉलर वैल्यू भी कम हो गया। वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं डॉलर वैसे ही कम हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। बिल्कुल। अब वो आप समझते हैं वो इन्वेस्टर वापस आएंगे? कभी कभी नहीं आएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टरों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो सब माथा पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज पाकिस्तान के जो बैंक है वो पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर के जो रेट है वो इतने भयंकर तरीके से आसमान छू रहे हैं पाकिस्तान में कि अगर इन इन्वेस्टरों को इनकी अदायगी कर दी गई तो पाकिस्तान के पास धेला नहीं बचेगा और उनकी करेंसी और ज्यादा गिरेगी। तो कहीं ना कहीं ये एफडीआई के रूप में और सीपैक के रूप में जितने भी चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए थे वो अपना प्रॉफिट निकालने में अब लगभग धत्तास हो रहे हैं और नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लगभग पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ आईएमएफ कैसे इन लोगों को पाकिस्तान लोन नहीं दे रहा है, और इस लोन नहीं देने की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत फिर से एक बार तबाही के कगार पे जा चुकी है। तो तीसरी तरफ आप इस डिबेट के लास्ट पैनल में देखोगे कैसे इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक माहौल बनाया, इस्लामोफोबिया पे ये डिस्कशन किए जा रहे हैं कि कैसे इस्लाम को ही पूरे विश्व में बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम। उतारना चाहते हैं आप तो दुश्मन हो द स्टेट के। बिल्कुल सही है। अच्छा हिलाली साहब, अब देखिए ना, सियासी अदम इस्तेहकाम का जो असर है वो मईशत पर भी पड़ता है। अब IMF पाकिस्तान से इस बात की यकीन दहानी का कहा है कि मुस्तकबिल का सियासी सेटअप किसी भी मुआहिदे की पासदारी करेगा। तो अगर सियासी बेयकीनी का सिलसिला जारी रहा तो फिर ये यकीन दहानियाँ किस तरह हो सकेंगी? देखिए, ये IMF के बारे में हमारे लोगों को शायद पता नहीं है कि क्या सिचुएशन पैदा हो गया है। सिचुएशन ये पैदा हो गया है कि आज भी अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपको पैसे एंड ऑफ अप्रैल तक नहीं मिलेंगे और जून में आपका प्रोग्राम खत्म होता है और जुलाई में फिर आपको फ्रेश पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो IMF कहा नहीं है, सोच रहा है या कहना ये चाहता है कि आप अपना डेट को रीस्ट्रक्चर करें कि पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है और कम से कम 3 साल तक पैसे अपने देते रहें, नॉट फ्रॉम मंथ टू मंथ। और नया प्रोग्राम जब शुरू होगा जून में और जुलाई में, वो सब ये होगा। वो कैसे होगा? वो इसलिए होगा रामीन कि वो पेरिस क्लब की मीटिंग IMF कॉल करेगी और पेरिस क्लब के जो क्रेडिटर्स हैं आपको, उनको कहा जाएगा कि ये जो बोझ है पाकिस्तान का आप इक्वली शेयर करें। ये नहीं है कि ये चाइना पे आप सब चीज डाल दें। तो वो बोझ फिर वो शायद राजी हो तो वो बोझ शेयर करेंगे और इस तरीके से आपको अपना डेट्स पे कर सकेंगे। और क्यों आपके डेट्स इतने हो गए कि आप कर्ज ले रहे हैं कंजम्पशन के लिए, आप कर्ज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रह रहे हैं, आप कर्ज उस लिए नहीं रह रहे हैं कि आपके पैसे बने और वो कर्ज आप पे करेंगे। तो अब बात यह है कि आपने जो पहले कहा था कि हाँ हमें मिल जाएंगे पैसे, प्रीवियसली इन द लास्ट प्रोग्राम आपने कहा था मिल जाएंगे पैसे, फिक्र नहीं, हम ये कर दें, नहीं मिले। तो IMF अभी फिर वही प्रॉमिस लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए कि एक दफे वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक दफे आपने उनको गप किया, वो मान गए, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल एविडेंट है। और अब वो कह रहे हैं, एक मिनट, अब वो कह रहे हैं कि आप एक टेबल बनाए कि हर महीना ये जरूरत होगा। अच्छा। हर महीना ये किधर से मिलेगा। आप अगर आपके पास, आपको पता ही नहीं है वो टेबल कैसे बनाएंगे, जब आपको पता नहीं है वो कितना देंगे, कौन देंगे। तो कहने की बात ये है बड़ी अजीब सी। और रामीन, वन मोर थिंग जी, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि आप
50% प्लस चांसेस हैं कि आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, ब्लूमबर्ग ने कहा। अच्छा। अगर आप बैंकरप्ट हो जाएं तो एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर आईएमएफ का ये है कि वो बाय लॉ आपको कर्ज नहीं दे सकता। सोचिए तो सही, वो फिर आपको कर्ज नहीं दे सकता, तो वो भी जानना चाहता है, वो भी नहीं अवॉइड करना चाहता है। दूसरी बात, 10 महीने से जो फॉरेनर इस मुल्क में आके पैसे इन्वेस्ट किया है, 10 महीने से वो पैसे वापस आप उसका प्रॉफिट नहीं ले जाने दे रहे हैं। स्टेट बैंक कह रहे हैं नो, यू कैन नॉट टेक योर प्रॉफिट। अच्छा। वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। चाइना ने कंप्लेन किया है। अब बात ये है कि डॉलर वैल्यू भी कम हो गया। वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं डॉलर वैसे ही कम हो गया। जो फॉरेनर इस मुल्क में आके पैसे इन्वेस्ट किया है, 10 महीने से वो पैसे वापस आप उसका प्रॉफिट नहीं ले जाने दे रहे हैं। स्टेट बैंक कह रहे हैं नो, यू कैन नॉट टेक योर प्रॉफिट। अच्छा। वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। चाइना ने कंप्लेन किया है। अब बात ये है कि डॉलर वैल्यू भी कम हो गया। वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं डॉलर वैसे ही कम हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। बिल्कुल। अब वो आप समझते हैं वो इन्वेस्टर वापस आएंगे कभी? कभी नहीं आएंगे। तो कहने की बात है यू आर इन अ टेरिबल फिक्स, और वो फिक्स से निकलने के लिए आई डोंट सी कि किस तरीके से आप निकलेंगे एक्सेप्ट न्यू प्रोग्राम, न्यू निगोशिएशंस, और फिर आप जाके और प्रोविंसेस से कहें फेडरेशन को ज्यादा पैसे दें कि वो उनको दे सकते हैं। और हाँ, ये भी आपके पास होगा, याद रखें, कुछ लोग हैं वो कहेंगे नॉट इनफ, प्राइवेटाइजेशन को और करो। कुछ लोग कहेंगे एग्जेम्पशंस मत दो एग्रीकल्चर को और चीजों को, शॉपकीपर्स को मिसाल के तौर पे जो इस वक्त मिल रहा है। बिल्कुल सही और है। कुछ कहेंगे डिफेंस काटो, डिफेंस काटो। So you see, you face a huge problem. बिल्कुल ऐसी। अच्छा उरिया साहब, अब अगर सियासी इस्तेहकाम आईएमएफ के लिए इतना ही ज़रूरी है तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए और सियासी रंजिशें थोड़ी साइड पर रखकर पहले मुल्क का, मईशत का, आवाम का सोच लें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लोग बड़े दावे करके आए थे ना कि हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमारे 30 साल से हम चलते आ रहे हैं, हम इस इकॉनमी को ठीक कर लेंगे, ये बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह पे है आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ पता क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि $7 बिलियन जून तक आप बताओ कि आपके पास होंगे, क्योंकि आपकी जो किस्त है कर्जे की वो $7 अरब की है जो आपने पे करनी है। बिल्कुल। वो कहते हैं ये आप बताओगे तो फिर हम देंगे। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का पैसा आप खर्च नहीं करते, वो गारंटी के तौर पर पड़ा होता है। और वो आईएमएफ की इज्जत इसमें होती है कि आईएमएफ कहता है मैंने इस मुल्क के अंदर उसका रेवेन्यू सिस्टम ठीक कर लिया है, अब ये इस काबिल है कि आपके पैसे दे सकते हैं, इसलिए आपको इसको मजीद कर्ज देते हैं। ये होता है आईएमएफ की अपनी रेपुटेशन एट स्टेक है। आईएमएफ आज कह देता है पैसे दे दो और आप कल को देने के काबिल नहीं रहेंगे तो आईएमएफ तो ज़लील होगा दुनिया भर में। बिल्कुल सही बात, ये चीज है असल में। मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद-आमीज़ कार्रवाइयों की रोकथाम है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से करारदाद पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जानिब से पेश की थी, जिसे इत्तिफ़ाक़ी राय से मंजूर किया गया था। इस हवाले से कामयाबी में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों का भी बड़ा अमल दखल है। और ये साहब, इस करारदाद को मंजूर हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। क्या ये दिन मनाने का इस्लाम मुखालिफिन पर कोई असर हुआ? और मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले वाक़यात तो इस दौरान भी होते रहे हैं। देखिए, इस्लामिक फोबिया जो है ना, इसकी एक तारीख है, और तारीख ये है कि हमें मुसलमान को वहाँ पर शुरू दिन से, आज से नहीं, बहुत अरसे से पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे हम बहुत जाहिल, उजट और खूंखार किस्म की कौम है। अच्छा। सलमान नदवी जाम है, वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ गया इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, अब 5 से 100 साल पहले की बात है, तो मुझे वो कहते को तुम्हारी तलवार किधर है, तुम्हारा ऊँट किधर है, तुम्हारी 4 बीवियां किधर हैं? स्टीरियोटाइप किया। तो ये तस्वर जो है उन्होंने पेंट किया ना, और ये पेंट किया था ओरिएंटलिस्ट ने। अच्छा। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो चर्च के तहत बैठ के तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कहानियां लिखते थे। अब देखिए, क्रूसेड्स हुई हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो ईसाइयों ने किया है, यानी यरूशलेम को तहस कर दिया है। और सबसे बेहतर जो रवैया था, मैन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है 11वीं सेंचुरी का सलाउद्दीन अय्यूबी, कि उसने वॉर एथिक्स बताया था, लेकिन कोई वहां पोर्ट्रे नहीं करता। अब देखिए, मुसलमान को ये जो प्रोटोटाइप इमेज यही है कि एक मुसलमान जो है उसके एक हाथ में तलवार है, उसको ऊंट पे चलता है, उसको मर्सिडीज से, गाड़ियों से कोई दिलचस्पी नहीं, 4 उसने बीवियां रखी हुई हैं, और वो गोश्त जो है वो उस पर भून के खाता है। ये पेंट किसने किया है? कहानियां। अच्छा। जैसे काले को पेंट करते थे ना, वहां काला जो काले के